इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अगर ये अपनी जगह पे ये नहीं हो सकता कि इसकी आड़ में 9 मई जैसे वाकयात को हम फरामोश कर दें, भुला दें या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो जो सजाएं हुई हैं 25 लोगों को पहले, 60 लोगों को बाद में, जो 85 लोगों को सजाएं हुई हैं उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। उनको वहां पे देखा गया था जलाओ गिराव करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए। तो जो मुल्क दुश्मनी हुई है, अगर उस पर कोई माफी हो जाए या उस मुल्क दुश्मनी को भुला दिया जाए तो फिर एक शख्स जो कोई भी जुर्म करता है तो क्या पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाए? तो ये कतल मकसद नहीं है। जो जराइम में अपनी जगह मौजूद है मगर इस्तेहकाम के लिए, मईशत के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो DGISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी वो मुफस्सिल थी हर हवाले से। उन्होंने दहशत गर्दी की जंग के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से बड़ी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही ऐसे तरीके से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली है। एक तो वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से उन्होंने वो केस प्रेजेंट किया, नंबर 1। नंबर 2, जो 9 मई के केसेस थे जिन लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना था और ये समझा जा रहा था कि ये लोग फौजी तनसीबात के अंदर गए हैं, शुहदा की यादगारों को बस मान के उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ जैसे पूरी दुनिया में होता है। और फौजी ट्रायल का ये मतलब नहीं है। फौजी ट्रायल का मतलब ये है कि वकील का हक हासिल है, फैमिली से मुलाकात का हक हासिल है, रिकॉर्ड तक रसाई का हक हासिल है। उसके साथ साथ एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होता, यानी आपकी मौजूदगी में ट्रायल किया जाता है। और अपील के 2 हक हासिल हैं, एक मिलिट्री अथॉरिटीज के अंदर है और एक उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर है। तो जो फेयर ट्रायल का प्रोसेस है वो इंश्योर किया गया है कि राइट टू फेयर ट्रायल को मेंटेन किया जाए। दूसरा, जो लोग ये समझा जाता था कि फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, वैसे जलाओ गिराव किया है या तोड़ फोड़ की है, उनका ATC के अंदर ट्रायल हो रहा है, उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप रेल पर सफर कर रहे हो और आप रेल के अंदर कोई जुर्म करेंगे तो रेलवे पुलिस उसका नोटिस लेगी। अगर आपसे मंशियात बरामद होती हैं तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स उसके लिए मौजूद है। अगर आप कोई करप्शन करते हैं तो एंटी करप्शन का पर्चा होता है। अगर आप कोई मेगा करप्शन करते हैं, नैब का पर्चा होता है और नैब के कोर्ट में ये मामला जाते हैं। ड्रग कोर्ट भी मौजूद है, FIA कोर्ट भी मौजूद है, नैब कोर्ट भी मौजूद है, हर तरह की कोर्ट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो जब आप एक दिफाई तनसीबात के अंदर जाके उस पर हमला करेंगे तो फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा। तो वो मामला चल रहे हैं कि ATC के कोर्ट में कौन सा मामला है, आपके मिलिट्री कोर्ट में कौन सा मामला है। ये तमाम मामला जो हैं कानून और आइन के मुताबिक हैं और वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और मैं समझता ये हूँ कि जो मनसूबा साज थे 9 मई के और जो मास्टरमाइंड था उसके खिलाफ भी जो केस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उजरत में नहीं हुआ। इन केसेस को बाकायदा तौर पे 2 साल लगे डिसाइड होते हुए कि प्रोसिक्यूशन है, एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है। बोदल साहब माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 11 दफा बार के सदर रहे हैं। ये मामलात, लीगल मामलात को समझते हैं कि ट्रायल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फर्द जुर्म आयद होना, उसके बाद ट्रायल का मुकम्मल होना। तो ये तमाम चीजें इसमें देखी गई हैं और ये केसेस उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम जो मुल्जिमान हैं 9 मई के, वो कैफरे किरदार तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचे। के मामलात होते हैं वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू आपस में जो है वो सफारती अमूर के तहत होते हैं, उसके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, उस पर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है चीज़ों के ऊपर। तो ये तो एक अदालती मामला है, वो भी लोकल अदालती मामला है। तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि रियासतों के माबैन को ऐसी बातचीत अभी हो रही है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले वाली बात को माना जाए कि हम कोई गुलाम हैं या अब वाली बात को माना जाए। तो ये तो पैंतरा बदलते रहते हैं सियासी तौर पे। रियासती उमूर में सियासत को नहीं लाना चाहिए और जो बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात है उसमें सियासत को नहीं लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक उनसे जो भी कम्युनिकेशन होगी वो होगी। रियासतों के दरमियान जो मामलात हैं वो एक बहुत ही ऑफिशियल लेवल पे होते हैं, तो उसके मुताबिक ही आगे चलेगा। बाकी इन्होंने सियासी बयानियां बनाया है, वो बनाते रहते हैं। पहले आया हम कोई गुलाम है, फिर आया अमर बिल मारूफ, फिर कोई और आ गया। तो ये तो इनका वतीरा है कि एक बात करो फिर इसको मुकर जाओ, क्योंकि अगर ये एक बात कहे कि उस पर ना मुकरें तो फिर इनको हम कोई और चीज़ कहेंगे, तरीके इंतशार नहीं कहेंगे। अदलिया का अपना काम है, एग्जेक्टिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है। क्योंकि मैं लेजिस्लेचर का और एग्जेक्टिव का नुमाइंदा हूँ, तो ये किसी जुडिशरी के नुमाइंदे से पूछें कि इस पे क्या बात है। आपका भी तल्लक डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद से है। डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद का बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है और क्या इसको कब तक फंक्शनल किया जाएगा और इसके साथ साथ क्या कोई गखड़ को तहसील बनाया जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि वजीराबाद को डिस्ट्रिक्ट की हैसियत हासिल हुई और हमने हमेशा इस कॉज को आगे लेके गए हैं। और मैं समझता हूँ कि वजीराबाद में प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इस्टेब्लिश होने चाहिए और प्रॉपर जो फंड्स की भी तरसील होती है सूबाई हुकूमत की तरफ से वो भी होनी चाहिए और इसको जो ज़िले के तमाम लवाजमात होते हैं उसको पूरा होना चाहिए।
باقی تحصیلیں کون کون سی تھی وہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، وہ جیسے بورڈ آف ریونیو بہتر سمجھے گا ویسے ہوگا، مگر ضلع کے درجے پہ جتنے بھی لوازمات پورے ہونے ہیں وہ فی الفور پورے ہونے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی راہوالی میں میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور سیاستدان ہم ملک کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک بھی ضروری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق